ट्रेडिंग में नुकसान होने का एक बड़ा कारण यह है कि ज्यादातर लोगों को यह अंदाजा ही नहीं होता कि एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। जैसे टेक्निकल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट जरूरी हैं, वैसे ही सही माइंडसेट भी उतना ही जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप ट्रेडिंग के दौरान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, एक ठोस प्लान बना सकते हैं और मार्केट को एक शांत और स्पष्ट सोच के साथ देख सकते हैं। अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए इसे अंत तक ध्यान से देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एक आम ट्रेडर को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में सबसे बड़ा रोल उसके माइंडसेट का होता है। आप चाहे कितनी भी स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर या चार्ट पैटर्न सीख लें, लेकिन जब तक आपका माइंडसेट मजबूत नहीं है, तब तक आप इन चीजों को सही ढंग से असली मार्केट में लागू नहीं कर पाएंगे। आपने खुद भी अनुभव किया होगा कि जब आप सिर्फ चार्ट देख रहे होते हैं, तब सोच कुछ और होती है, लेकिन जैसे ही रियल मनी से ट्रेड में एंट्री करते हैं, पूरा माइंडसेट बदल जाता है। उदाहरण के लिए वो मान लीजिए मार्केट सपोर्ट लेवल के पास है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर सपोर्ट पर बने बुलिश कैंडल के बाद अगली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर बिना ज्यादा सोच विचार के रिस्क मैनेजमेंट के साथ एंट्री करता है और प्रॉफिट लेकर समय पर बाहर निकल जाता है। वहीं एक नया ट्रेडर सोचता रहता है कि कहीं मार्केट रिवर्स ना हो जाए और वह डर की वजह से उस मौके को मिस कर देता है। लेकिन जब मार्केट ऊपर की ओर एक तेज मूव देती है, तब वही ट्रेडर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर किसी भी लेवल पर एंट्री कर लेता है और नुकसान का शिकार बनता है। इसके बाद जब उसे लॉस होता है, तो वह सोचने लगता है कि ऐसा उसके साथ ही क्यों होता है। जबकि सच्चाई यह है कि एक प्रो ट्रेडर कभी भी लॉस से नहीं डरता, क्योंकि वो हर ट्रेड को एक प्लान और डिसिप्लिन के साथ लेता है। वो अपना ज्यादातर फोकस अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सुधारने और माइंडसेट को मजबूत करने में लगाता है। इसी सोच की वजह से उसका नजरिया चार्ट को देखने का एक नए ट्रेडर से बिल्कुल अलग होता है। अगर आप एक नए ट्रेडर हैं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ बेसिक लेकिन बेहद जरूरी नियमों को फॉलो करना होगा। रूल 1, रिस्क मैनेजमेंट को कभी नजरअंदाज न करें। ट्रेडिंग में पैसा कमाना सभी का सपना होता है, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब आप रिस्क को सही तरीके से हैंडल करें। बिना प्लान के ट्रेड करना सीधे तौर पर जुए की तरह हो जाता है। रिस्क मैनेजमेंट वो तरीका है जिससे आप अपने पूंजी को सुरक्षित रखते हैं और लंबे समय तक ट्रेडिंग कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए एक चार्ट में एक महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस लेवल है। दो ट्रेडर यहां एंट्री लेते हैं, ट्रेडर ए जो प्रोफेशनल है और ट्रेडर बी जो बिगिनर है। ट्रेडर ए सही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड में जाता है, स्टॉप लॉस लगाता है और 1-2 का टारगेट सेट करता है। यानी 1,000 रुपए रिस्क में रखकर 2,000 का मुनाफा पाने की कोशिश करता है। वहीं ट्रेडर बी बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड में घुसता है। अब मार्केट साइडवेज हो जाती है, ट्रेडर ए का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लेकिन उसे केवल 1,000 रुपये का नुकसान होता है और वह बाहर निकल जाता है। जबकि ट्रेडर बी स्टॉप लॉस लगाए बिना ट्रेड में बैठा रहता है, उम्मीद करता है कि मार्केट वापस उसकी दिशा में जाएगी, लेकिन मार्केट ऊपर की ओर भाग जाती है और उसका नुकसान बढ़ता जाता है। थोड़ी देर बाद मार्केट फिर से एक सपोर्ट लेवल पर पहुंचती है। ट्रेडर ए दोबारा एक नई एंट्री प्लान करता है और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेता है। दूसरी ओर ट्रेडर बी जो पहले ही भारी नुकसान झेल चुका है, डर के कारण इस बार एंट्री ही नहीं ले पाता। मार्केट इस बार ट्रेडर ए के टारगेट को हिट करती है, उसका पिछला नुकसान रिकवर हो जाता है और वह मुनाफे में आ जाता है। वहीं ट्रेडर बी फिर एक बार नुकसान के साथ दिन खत्म करता है। इस तरह दिन ब दिन ट्रेडर बी का लॉस बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इन 4 बातों को हमेशा ध्यान में रखें: एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट। रूल 2, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। ट्रेडिंग में 4 इमोशंस ऐसे हैं जो अगर कंट्रोल में ना हो, तो वे आपको बार बार लॉस की ओर ले जाते हैं। ये हैं डर, लालच, गुस्सा और ओवर कॉन्फिडेंस। अब इन चारों को एक एक करके समझते हैं। पहला, डर। आपका सेटअप बिल्कुल सही है, मार्केट उस जोन में पहुंच गया है, फिर भी आप एंट्री नहीं ले पा रहे हैं सिर्फ इस डर से कि कहीं स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए।
लेकिन बाद में वही ट्रेड टारगेट तक पहुंचता है और आप सोचते रह जाते हैं, काश एंट्री ले ली होती। दूसरा, लालच। जब टारगेट हिट हो जाता है तो बजाय प्रॉफिट बुक करने के आप और ज्यादा चाहने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर में मार्केट रिवर्स करती है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसलिए एग्जिट पॉइंट पहले से तय होना चाहिए या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। तीसरा, गुस्सा। अगर आपका एक ट्रेड लॉस में चला जाता है तो आप बिना किसी सेटअप के अगला ट्रेड ले लेते हैं, सिर्फ इस जिद में कि नुकसान को तुरंत कवर कर लूं। लेकिन इस भावना में लिया गया ट्रेड भी अक्सर लॉस करता है और फिर नुकसान बढ़ता जाता है। चौथा, ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आपने एक दो ट्रेड में लगातार प्रॉफिट कमा लिया है तो आप सोचने लगते हैं कि अब कुछ भी कर सकते हैं। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में बिना एनालिसिस के एंट्री लेते हैं और वही ट्रेड आपका बड़ा नुकसान करवा देता है। इसलिए एक सफल ट्रेडर वही होता है जो इन चार इमोशंस को हर समय कंट्रोल में रखता है। वो जानता है कि मार्केट से लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि समझदारी से अपनी रणनीति को फॉलो करना है। एक सही माइंडसेट वाला ट्रेडर लॉस से घबराता नहीं, बल्कि अगली सही एंट्री का इंतजार करता है। रूल 3, शॉर्टकट का पीछा करना बंद करें। कई नए ट्रेडर्स ट्रेडिंग को जुए की तरह लेते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ हफ्तों या महीनों में लाखों कमा लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा सिर्फ रील्स और एड्स में दिखता है, रियल मार्केट में नहीं। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो आपको छोटे स्टेप्स के साथ शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत में छोटे कैपिटल से ट्रेड करें। सीखने की इस फेज में ज्यादा पैसा लगाना आपको बहुत जल्दी बाहर कर सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए दो बिगिनर ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर ए और ट्रेडर बी। दोनों के पास 1 लाख रुपए हैं। ट्रेडर ए सिर्फ 10,000 रुपये अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखता है और 1 से 2 लॉट से शुरुआत करता है। वहीं ट्रेडर बी पूरा 1 लाख रुपये अकाउंट में डालकर 15 से 20 लॉट से ट्रेड करता है। अब 1 साल में दोनों सीखते समझते आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस दौरान दोनों का अकाउंट जीरो हो जाता है। अब फर्क देखिए, ट्रेडर ए के पास अभी भी 90,000 रुपये बैंक में बचे हैं, इसलिए वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जारी रख सकता है। वहीं ट्रेडर बी के पास न तो अकाउंट में पैसा है और न ही बैंक में। वो पूरी तरह बाहर हो चुका है। इसलिए ये बात गांठ बांध लीजिए, ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे सीखने में वक्त लगता है। कोई भी 6 महीने या 1 साल में परफेक्ट ट्रेडर नहीं बनता। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो धीरे धीरे माइंडसेट सुधरता है, लॉसेस कम होते हैं और प्रॉफिट्स बढ़ने लगते हैं। लॉस कम होना का मतलब ये नहीं कि लॉस होना बंद हो जाएगा। हर बड़े प्रो ट्रेडर को भी लॉस होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका लॉस कंट्रोल में होता है और प्रॉफिट उससे कहीं बड़ा। इसलिए शुरू से ही लॉन्ग टर्म विजन रखें और शॉर्टकट के चक्कर में अपनी जर्नी खराब मत कीजिए। रूल 4, लगातार सीखते रहना और ट्रेडिंग करते रहना। ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जो हर दिन बदलता रहता है। मार्केट का बिहेवियर हर हफ्ते अलग हो सकता है। नए पैटर्न, नए टूल्स और नई स्ट्रैटेजीज लगातार सामने आती रहती हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूअस लर्निंग को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना होगा। इस सीखने की प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा है ओपन माइंडसेट। अगर आप सोच लें कि अब मुझे सब कुछ आता है तो आप वहीं अटक जाएंगे। हमें हमेशा नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने, एक्सप्लोर करने और पुराने तरीकों को बेहतर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। याद रखिए, ट्रेडिंग में सीखना खर्च नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है जो आपके प्रॉफिट्स को लॉन्ग टर्म में कई गुना बढ़ा सकता है। रूल नंबर 6, अपनी गलतियों को स्वीकारें और खुद को माफ करें। ट्रेडिंग एक ऐसी जर्नी है जहां हर कोई कभी ना कभी गलती करता है, चाहे वो बिगिनर हो या एक्सपर्ट। ये गलतियां आपकी स्ट्रेटेजी की वजह से हो सकती हैं या फिर इमोशंस में आकर लिए गए फैसलों से। लेकिन अगर आप हर गलती के बाद खुद को कोसते रहेंगे तो आप मानसिक रूप से थक जाएंगे और अगली बार एक अच्छा ट्रेड भी मिस कर सकते हैं। बार बार किसी एक गलती को सोचते रहना, ये आपकी एनर्जी बर्बाद करता है। अगर किसी दिन आपका सेटअप नहीं बनता या मार्केट साइडवेज है तो उस दिन ट्रेड न लेना भी एक समझदारी है। ओवर ट्रेडिंग और फोमो से बचें, क्योंकि मार्केट रोज खुलेगा लेकिन आपका पूंजी बार बार नहीं आएगा। तो इस वीडियो से आपने जाना कि एक प्रो ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक मजबूत माइंडसेट भी जरूरी है। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो लगातार सीखते रहिए, गलती से सीखिए और अपने माइंडसेट को ग्रो करते रहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपने इससे क्या सीखा।
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वैल्यू देने वाली वीडियो आप तक पहुंचे।